Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारे एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई मस्ट लेट यू नो दैट आई हैव एन एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स. मेरे पास एक एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है. व्हेन यू गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ दिस चैनल, अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगे. One will be agriculture optional paper 1, another will be agriculture optional 2. So using that to both playlist, I have completed the agriculture optional fully, and all the topics, important topics, are covered in this course. So you must do check on it. If it is helpful for you, please do watch it. Now let's move to the question. So today's question is, what is the role and importance of seed treatment campaign? Seed treatment campaign, it is a campaign launched by the government of India. Okay, what is the role and importance of seed treatment campaign in India in context of quality crop establishment? Okay, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैंपेन आया था दैट वाज नोन एज सीड ट्रीटमेंट कैंपेन, उस कैंपेन का क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है उस पे हम लोग को डिस्कस करना है. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. And you should also try to write these types of answers by yourself. ऐसे आंसर्स को आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए. बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने आंसर्स में. The more you will practice, you will see the improvement in your answers day by day. After some time, you will find, if you will compare your answers with your previous answers, you will find with practice your answers will be getting better and better. So please try to write it by yourselves also, and use this video as a synopsis. First write the question, write the answer, and then again watch the video and just see how we approached. Or if you are not so much aware of this campaign, then first of all you should watch the video how we approached, and then after that you should also try to write it by yourself after some time, after an hour, after a couple of hours. So it will be very helpful to you. So please trust me and do it. So let's start the answer, that is role and importance of seed treatment campaign. तो उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ. इन इंडिया अराउंड 70% of seeds used by farmers is untreated, is not treated. And this 70% of seeds is generally farmers own stock. Farmers own stock. जो फार्मर्स लोग का खुद का स्टॉक होता है, जैसे मान के चलो पिछले साल जो मैंने वीट उगाया, ठीक है, तो इस साल उसी वीट को, जो अच्छी क्वालिटी के वीट होंगे, उसको हम लोग एज ए सीड यूज कर लेंगे. ओके, टू ग्रो द वीट फॉर दिस सीजन. जो लास्ट सीजन की वीट है उसी को हम लोग इस सीजन में एज सीड यूज कर लेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ वीट. तो ये जो सीड यूज कर रहे हैं, अपने सीड को यूज कर रहे हैं, दैट इज फार्मर्स ऑन स्टॉक. जो फार्मर के पास खुद का स्टॉक है और उसी को वो लोग एज ए सीड यूज करते हैं, एंड दैट जनरली इज नॉट ट्रीटेड, अनट्रीटेड. और ऐसे इसलिए इंडिया में जो मोर देन अराउंड, नॉट मोर देन बट अराउंड 70% सीड्स आर not treated, which is used by farmers. So it is a big problem in India. अभी सीड ट्रीटमेंट कैंपेन गवर्नमेंट ने इसलिए लाया है, सीड ट्रीटमेंट कैंपेन, ताकि 100% यूज ऑफ सीड शुड बी ट्रीटेड. 100% यूज ऑफ ट्रीटेड सीड, ट्रीटेड सीड्स, ताकि फार्मर्स में अच्छे से अवेयरनेस फैलाया जाए, ताकि वो लोग जो है 100% ट्रीटेड सीड्स यूज करें, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन बढ़े, यील्ड बढ़े, एंड दैट इज गुड फॉर देम. सो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द सीड ट्रीटमेंट कैंपेन. ठीक है, और ये सारी कुछ फैक्चुअल चीजें थे जिसको आप जो लिख के आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आंसर को. नाउ लेट्स मूव टू द बॉडी ऑफ द आंसर, दैट इज रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सीड ट्रीटमेंट कैंपेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल its major role is to ensure 100% seed treatment. इसका सबसे बड़ा रोल क्या है कि 100% सीड ट्रीटमेंट हो. जैसे अभी कितना 70% जो सीड ट्रीटमेंट अनट्रीटेड है, अनट्रीटेड सीड का यूज करते हैं, एंड नाउ करेंटली द परसेंटेज ऑफ ट्रीटेड सीड इज जस्ट 30%. तो इसको ग्रो करा के हमें कहाँ पहुंचाना है, 100% पे, एज नियर टू 100%. सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. सेकेंडली, यहाँ पे हम लोग क्या करें, कोलैबोरेशंस. वी आर डूइंग कोलैबोरेशंस विद केवीके, आत्मा, SAU, NGO, SAU, that is State Agriculture Universities,
You all know KVK and Atma, state agriculture universities, NGOs, तो एंड अदर सीड एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। तो जितने भी केवीके हैं, आत्मा है, आत्मा जिसमें के अंदर आप एटीएम और बीटीएम को देखते हैं, दैट इज असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर एंड ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर। ये टेक्निकली फार्मर्स को हेल्प करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में फार्मर्स की हेल्प करते हैं, इनोवेशंस में फार्मर्स की हेल्प करते हैं। तो इनसे कोलैबोरेट करके, केवीके से कोलैबोरेट करके, कृषि विज्ञान केंद्र आत्मा से कोलैबोरेट करके, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके, एनजीओ से कोलैबोरेट करके, जो भी एनजीओ सीड में काम करते हैं, और सीड एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज से कोलैबोरेट करके सीड ट्रीटमेंट को हमें इनहेंस करना है, ताकि ये लोग अच्छे से अवेयरनेस बढ़ाए फार्मर्स में। नेक्स्ट, वी नीड टू हैव ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। जो जितने भी हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमें होना चाहिए बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एजेंसीज, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एजेंसीज, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है एजेंसी, जो सेल करती है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एट स्टेट लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और यू कैन से एट ब्लॉक लेवल। तो हर लेवल पे हमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। और सेलिंग और जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी जो सीड सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके सीड ट्रीटमेंट को एनहांस करना है। अवेयरनेस जनरेशन, फार्मर्स में ये अवेयरनेस हमें फैलाना है कि सीड को ट्रीट करके ही यूज किया जाए। मैक्सिमम फार्मर, जो 70% फार्मर्स की मैं बात करता हूँ, अनट्रीटेड सीड यूज करते हैं। व्हाई दे यूज अनट्रीटेड सीड? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ सीड ट्रीटमेंट, या तो उनके पास अवेयरनेस नहीं है, तो रिसोर्सेस नहीं है। तो इस कैंपेन का यही मेन रोल था कि उनके पास अवेयरनेस भी पहुंचे और उनके पास रिसोर्सेस भी पहुंचे। मैक्सिमम रीच टू फार्मर्स, हमें मैक्सिमम रीच करना है फार्मर्स पे। यू कैन यूज प्रिंट मीडिया फॉर दिस, प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया को यूज कर सकते हैं, मास मीडिया को यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन तो खैर हमें करना ही होगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, दैट इज फार्मर्स का ट्रेनिंग हो गया, उनका डेवलपमेंट हो गया, ये सब में हमें काम करना होगा। नेक्स्ट, देयर शुड बी पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि सीड ट्रीटमेंट 100% रीच हो पाए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक होल्डर्स में क्या कह जाएंगे, इंडस्ट्री आ जाएगी, जो सीड इंडस्ट्री हो गई, या फिर हमारे आईसीआर आ जाएगी, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। गवर्नमेंट तो आएंगे, स्टेक होल्डर्स एंड फार्मर्स और ऑल्सो स्टेक होल्डर्स। सो इन सब स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिससे कि हमारा सीड ट्रीटमेंट इनहेंस हो। रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल हो, जो भी अवेयरनेस जनरेशन के मीन्स हो, जिस जो भी हमारा गाइड्स हो, गाइडलाइंस हो, सब रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होता है वो कॉल सेंटर्स के थ्रू हो, वो केवीके के थ्रू हो। तो इसका एक ये भी मेजर था, सीड ट्रीटमेंट कैंपेन का मेजर एम था कि हम लोग रीजनल लैंग्वेज में सारी इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंचाएंगे, ताकि उनके लिए इजी हो काम करना। ओके, सो इट इज वन ऑफ द मेजर प्लैंक्स हियर। गोइंग विद स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, काफी से देखो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें ये भी खुला छूट दिया है स्टेट्स को कि अपने आप हिसाब से ये प्रोग्राम्स जो भी आपके हैं, या प्रोग्राम्स जो भी आप लॉन्च कर रहे हैं, उसमें सीड ट्रीटमेंट को इंक्लूड करें और उसको इनहेंस करें। जैसे काफी सारे प्रोग्राम्स जिसमें सीड ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है, और फॉर एग्जांपल किसान महोत्सव, किसान महोत्सव ये गुजरात का प्रोग्राम है, तो इसमें सीड ट्रीटमेंट इज ए की सेक्टर की एरिया। सेकेंडली वी हैव ए रायतू चैतन्य योजना, जो कि आंध्र प्रदेश का प्रोग्राम है। रायतू मीन्स फार्मर्स, चैतन्य योजना, तो रायतू चैतन्य यात्रा, सो दिस इज ए प्रोग्राम ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इन स्टेट्स प्रोग्राम्स के थ्रू भी हमें सीड ट्रीटमेंट को एनहांस करना है, इसका ये भी एक रोल था। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो सीड ट्रीटमेंट अगर अच्छे से होगी तो इट विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अराउंड 8 to 10% इन प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी सीड ट्रीटमेंट से। ओके, हमारी यील्ड जो है अराउंड 8 to 10% बढ़ जाएगी, एंड इट इज ए ह्यूज मार्जिन विदाउट सीड ट्रीटमेंट। और ये जो मिनिमम है, एटलीस्ट 8 to 10% तो बढ़ेगी, और हो सकता है वो बढ़ के 20% भी पहुंच जाए, 30% भी पहुंच जाए, पर तो हमारी यील्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़नी 100% श्योर है इफ यू डू सीड ट्रीटमेंट। वी नीड टू एनहांस इंटीग्रेटेड सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट कैंपेन में एक और ये था कि इंटीग्रेटेड सीड ट्रीटमेंट को हमें एनहांस करना है। तो इंटीग्रेटेड में क्या, जैसे हमारे पास क्या होता है, केमिकल होते हैं, मेथड्स है क्या सीड ट्रीटमेंट के, केमिकल मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, we have some natural methods also,
अदर मेथड्स भी इसको क्या बोला जाता है, केमिकल मेथड जिसमें केमिकल्स यूज करें, बायोलॉजिकल मेथड्स में बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज करें। जैसे देखोगे आप काफी ज्यादा सीड ट्रीटमेंट में ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं, ठीक है, ट्राइकोडर्मा इज वेज बायोलॉजिकल एजेंट। फिर नेचुरल मेथड्स हमारे पास है, जैसे हम सीड ट्रीटमेंट के लिए एयर ड्राइंग कर सकते हैं सीड्स को, एयर ड्राइंग, हवा में सुखाना, वी कैन डू सन ड्राइंग ऑफ सीड्स, जो कि जनरली फार्मर्स गांव में इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों को एनहांस करना है, सन ड्राइंग ऑफ सीड्स, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, जो भी फंगस वगैरह है, वो सब मर जाए। सो दीज आर सम ऑफ द roles and importance of seed treatment campaign which you can include in your answers। और भी काफी सारे रोल्स एंड इंपॉर्टेंस है सीड ट्रीटमेंट कैंपेन का। मैं चाहूंगा कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि मेरे आंसर्स में ये रोल होना चाहिए, इंपॉर्टेंस जो है उसकी होनी चाहिए, तो कमेंट करके बताएं। कमेंट करने से तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, एक और हमारे साथ एक इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है, मुझे पता चलता है क्या क्या पॉइंट्स सोच रहे हो, क्या क्या पॉइंट्स कमेंट कर रहे हो। सो प्लीज डू कमेंट, इट विल बी हेल्पफुल। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, please do share, please do subscribe। it takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis। अगर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोज रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड हैप्पी दुर्गा पूजा फॉर एवरीवन, टू एवरीवन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।